बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मेरे साथ हैं मुफ्ती अब्दुल गफ्फार साहब। इंस्टाग्राम और यूट्यूब अगर आप चलाते हो तो आपने देखा होगा मुफ्ती साहब को। सोशल मीडिया पे किस तरह आप आए? असल में इसने आने की वजह एक ये बनी कि 2021 के दौरान मेरा एक सफ़र हुआ पंजाब का। तो ये जो मेरा सफ़र था ये था तबलीगी जमात से मुताल्लिक। मैं यहाँ से चिल्ले की जमात लेकर के गया बाकायदा वहाँ जाने के बाद में लुधियाना जो मरकज़ है हम लोगों ने वहाँ क़याम किया। तो उसी रोज़ उन लोगों को मालूम हुआ कि दिल्ली से जमात आ रही है और उसमें कई उलामा हैं। तो उनमें से उसी दिन जुमेरात में गालिबन हम लोग वहाँ पहुँचे थे 2021 में। तो 2021 में गालिबन जुमेरात पड़ रही थी जब हम लोग वहाँ जमात लेकर के पहुँचे। तो पूरे इलाके का वहाँ जो माहाना जोड़ होता है कारगुजारी का वो जोड़ था, उसमें हमारा बयान रख दिया। उसमें हम लोग वहाँ बयान करने के बाद में फिर हमारा शहर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पे हमारी जमात लेके जाया गया। बहरहाल वहाँ से कुछ दिन हमने गुजारे, तकरीबन 15 दिन या 16 दिन। उसके बाद में फिर हमने कहा कि भाई हमें ऐसे इलाकों में भेजो जहाँ पर काम की ज़्यादा ज़रूरत है। तो कहा ठीक है। तो हम लोग वहाँ से फिर उसके बाद में जो जगराऊं एक गांव पड़ता है, तहसील है बल्कि वो, तो वहाँ हम लोग पहुँचे, वहाँ हमने काम किया। वहाँ गैर मुस्लिमों की आबाद काफ़ी ज़्यादा है, मुस्लिमों की तादाद बहुत ज़्यादा कम है, वहाँ काम किया। उसके बाद में हमारा गांव की तरफ रुख हुआ। तो एक गांव पड़ता है जिसका नाम है छज्जेवाल, छज्जेवाल गांव का नाम है। तो जहाँ वहाँ जब हम पहुंचे तो वहाँ कई लोगों से मुलाकात हुई। वहाँ पे जाने के बाद में तो खास तौर पे एक हमें भाई मिले जो अभी मसाइल से बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं थे, नमाज से, रोज़े से, गुस्ल के फ़राइज़, वाजिबात बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थे। कुल मिलाकर के ये है कि उनसे बात हुई। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मुझे अपना नंबर दो ताकि मैं आपसे मसले मालूम कर लिया करूँ। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद में फिर उसने हमें ये मशवरा दिया कि आप जैसा मुझे बताते हैं अगर इसी तरह यकीनन ज़रूरत होगी औरों को भी जैसे मुझे ज़रूरत है। उसने कहा कि क्यों ना आप यूट्यूब पर आ जाएं, चूंकि हम बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, अब मालूम ये नहीं होता कि हमें इसे सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए, कौन से को सुना आखिरकार। तो हमें ये बड़ा मसला रहता है कि भाई किसको सुने किसको ना सुने। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। आप देखे हुए हैं, मरकज की तरफ से आप आए हैं, दिल्ली से आए हैं आप, हमने आपको देखभाल लिया है। तो हम चाहते हैं कि आप हमें कुछ बता दिया करें, और जैसे मुझे जरूरत है इस तरह दूसरे लोगों को भी जरूरत है, तो आप क्यों ना एक यूट्यूब चैनल खोल लें। खैर मैंने उस वक्त आने के बाद में तो एकदम तो शुरू नहीं किया, उनको व्हाट्सएप के जरिए से, मैं वॉइस मैसेज के जरिए से मसाइल उनको बताता रहा, वो पूछते रहे। और भी बहुत सारे लोग मसाइल पूछते थे। क्योंकि इससे पहले मैंने टेलीग्राम जो होता है, टेलीग्राम पे बाकायदा मैंने मुजीब की हैसियत से काम किया। उसमें कई सारे हमारे चैनल थे जिसमें मैं मुजीब था। तो बहुत सारे हमारे पास में मसाइल आते तो मैं उनका वॉइस मैसेज के जरिए से या लिख करके बहुत सारे सवालों के जवाबात हम लोग देते थे उस पर। उसके बाद में इस तरह जब सवालों का सिलसिला मुसलसल चलता रहा, और फिर उसने भी हमें ये इशारा किया कि आपको इस तरह करना चाहिए। तो हमारे भाई हैं दानिश, मैंने इनसे इसका तज़किरा किया। खैर इन्होंने इसमें बड़ा साथ दिया हमारा, और हमने 2021 में ही रमज़ानुल मुबारक में गालिबन 18-20 रमज़ान होगा मेरे ख्याल से, यानी आखिरी अशरे के करीब समझ लीजिए, हमने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। और मौका उस वक्त था सदक़तुल फितर का बड़ा अहम। आमतौर पर आपने देखा होगा इससे पहले सदक़तुल फितर का बड़ा मसला चलता है कि भाई कितना दें, कैसे दें, तो ये बड़ा मसला रहता है। तो सबसे पहले हमने जो अपने चैनल पे जो वीडियो अपलोड की थी बाकायदा इसको शुरू करने के लिए, तो वो सदक़तुल फितर की वीडियो थी। उसमें बाकायदा मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, कैमरे के सामने बड़ा मसला है, कैसे बोले यार। और अंदाज जो है हमारा वो है जैसा सबक पढ़ाते हैं हिल करके, या तफसीर में पहले से करता था तो तफसील में भी ऐसे ही तफसीर में बैठे हुए हैं कर रहे हैं तो वो हिल हिल करके। अच्छा मसाइल मेरे यहाँ फ़िक़ही मजलिस लगती है 2 दिन जुमेरात और जुमा, तो फ़िक़ही मजलिस के अंदर हम लोग मसाइल बयान करते, काफ़ी लोग मौजूद होते उसमें, तो वो भी हिल हिल करके, तो उसमें भी मैं हिलता था। मुझे तो नहीं मालूम ना किस तरह क्या करना। खैर हमने ये स्टार्ट किया, बाकायदा इसको शुरू किया, और इस तरह से हम लोग इसमें आगे बढ़ते चले गए। लोग सपोर्ट करते चले गए, वीडियो को शेयर करते, लोग सुनते, अल्हम्दुलिल्लाह अमल करते उसके ऊपर। कुछ लोग उधर से हमें बताते माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी वीडियो है। दूसरी बात यह है कि हम इसका खास तौर पर एहतमाम करते कि जो भी बात हम बयान करें वो कोई ना कोई किताब से ली गई हो।
यानी हवाई फायरिंग ना हो, कभी कोई भी मसला यूं फेंक दिया, नहीं, जो भी मसला हो वो तहकीकी हो। तो उसमें हम बाकायदा फतावा का हवाला देते, शामी का दिया, तातार खानिया का, हिंदिया का या दीगर फतावा जात का हमने हवाला दिया। तो उससे क्या होता है कि हमारी बात मजबूत हो जाती है। असल में हम तो नकल ही करने वाले ना, बोलने वाले उस बात को, तो क्यों ना हम हवाला दे दें। तो हम इस तरह हवाला देते और लोगों को ये हवाले जात बड़े पसंद आते, चूंकि बात मजबूत हो जाती और उसमें कोई शक ही नहीं रहता कि भाई ये पता नहीं कैसी बोल रहे हैं, बात सही भी है या गलत भी है। तो इस तरह से हमने इसको स्टार्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। काफी तादाद में लोग, तकरीबन 20,000 लोग इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ गए हैं, जो हमारा ऑफिशियल चैनल है। उसके बाद में कुछ वीडियोस हमारी फेसबुक पे भी रहती हैं। फेसबुक पे अल्हम्दुलिल्लाह 78,000 फॉलोअर्स हैं। उसके बाद में हमारा इंस्टा है। शुरू में मैंने बड़े मसाइल उस पर डाले, मसाइल जो है ना लोग बहुत कम सुनते हैं उस पे। अच्छा, उस पे फिर मैंने एक सिस्टम शुरू किया कि भी मसाइल तो मैं दूसरे चैनल पर डालता हूँ, तो क्यों ना यहाँ से मैं लोगों को मोटिवेट करूं इंस्टाग्राम के जरिए से। मेरा इंस्टाग्राम के जरिए से जो मैसेज है ना, वो असल मैसेज ये है कि जो हमारा नौजवान तबका बहुत ज्यादा वीक महसूस कर रहा, अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा, बॉडी के एतबार से, सेहत के एतबार से, तो क्यों ना यार मैं उसको गाइड कर दूं। चूंकि बाज जो है गलत जगहों से रहनुमाई लेते हैं, उसके असरात फिर पड़ते हैं, ये खा लिया, वो खा लिया, ये सब होता रहता है। अच्छा, मैं जिम के अंदर जब जाता हूँ तो मेरे साथ में और भी लड़के होते हैं वहाँ, तो देखने के बाद में वो काफी अल्हम्दुलिल्लाह मुतासिर होते हैं। तो मेरी एक चाहत ये होती है कि गैर से मुतासिर ना हो करके अपने से क्यों ना मुतासिर होया जाए। चूंकि यहाँ आपको गाइड अच्छी हो सकती है, तो आप भी चाहते हैं कि मेरी सेहत बने, आप भी चाहते हैं कि मेरे बॉडी पर कपड़े अच्छे लगें, तो मैंने मसाइल से हटा कर के अपने चैनल को इस तरफ लगा दिया इंस्टाग्राम। हाँ, उस पर मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। मेरी चलने की वीडियो होती है या तो, या कोई मैसेज देना होता है, या कभी कभी कोई ना कोई हमारा बॉडी को लेकर के कोई ना कोई उसमें कोई जवाब या मैसेज कुछ ना कुछ मतलब होता है, इस तरह होता है। दूसरा है कि जो हमारे बड़े अकाबरीन होते हैं उनसे मुलाकात जब होती है तो उनकी कोई क्लिप डाल दी जाती है, इस तरह से। खैर, कोशिश मेरी ये रहती है कि लोग इस पे ज्यादा से ज्यादा अपनी सेहत का ख्याल करें, इससे ये मैसेज रहता है। चूंकि हदीस पाक नबी इस्लाम की मौजूद है, नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि ताकतवर मोमिन बेहतर है कमजोर मोमिन से। चूंकि ताकतवर मोमिन बेहतर क्यों है? चूंकि वो इबादत भी अच्छे से कर सकता है। जैसे दूसरे हदीस में हमें मिलता है कि भाई बंदा जब जवानी में सजदा करता है ना, तो बुढ़ापे के 70 सजदों से ज्यादा अफजल उसके लिए एक सजदा जवानी का है। तो आपने सुना होगा, एक मिसाल बड़ी मशहूर है कि बुढ़ापे में जाने के बाद में तो भेड़िया भी पारसा बन जाता है। जब बुढ़ापा आ चुका है, अब तो घर वाले भी कबूल नहीं कर रहे, तो अब क्या करेगा, चल यार मस्जिद में टाइम काट ले। तो क्यों ना हम जवानी के अंदर अल्लाह के दर को पकड़ ले, क्यों ना अल्लाह के दर में आने के बाद में उसके सुतूनों को पकड़ के बैठ जाए कि अल्लाह तेरे घर में हमने जो है अब बिस्तरा डाल दिया है और तेरी इबादत करनी है। तो इस्लाम इसी बात को पसंद करता है। ताकतवर मोमिन को अल्लाह बड़े पसंद करते हैं। अब साहबा की जिंदगियां देखें, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की कुश्ती देखें आप कितने जरी और ताकतवर बहादुर थे। हजरत अली को देखें आप, माशाल्लाह कितने ताकतवर थे। उनकी ताकत का तो बाकायदा तज़किरे आज तक होते हैं और क़यामत तक होते रहेंगे। सलमा इब्ने अकवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रनिंग देखा आप, कितना दौड़ते थे, क्या ठिकाना साहब उनका। अदी बिन हातिम को देखें। तो इस तरह जब आप सहाबा को देखेंगे ना इस मैदान में, तो आपको मालूम होगा कि इन लोगों ने किस कदर मेहनत की है इसमें। तो इंस्टाग्राम से मेरा असल मैसेज ये होता है। बाद लोग मुझे खुद को सवाल कर रहे होते हैं, भाई इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है? तो अब मैं किस किस को जवाब नहीं ये सोचता हूँ, तो मैं किसी को जवाब नहीं देता। मेरा जो असल मकसद है मैंने आज आपके सामने शेयर किया है कि मेरा असल मकसद ये है कि नौजवान तबका दूसरों से मुतासिर ना हो, गैर से मुतासिर ना हो, बल्कि अपनों से मुतासिर हो। हमारे अंदर कुछ कमी है तो बताएं। हमारे नौजवानों में जो खास तौर पे मुस्लिम उलमा हैं, सेहतमंद हैं, सेहत की तरफ, मुफ्ती तारिक मसूद साहब को देखें, माशाल्लाह कितना सेहत का ख्याल करते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, पेट बाहर नहीं आपका, आपका सीना माशाल्लाह कितना चौड़ा है, आप कितनी मेहनत करते, जफाकश थे आप। और आपको जो है ना पेट पसंद भी नहीं था, और अल्लाह को भी पसंद नहीं है पेट जो एकदम निकले हुए हैं ना 2-2 फीट के, ये अल्लाह को भी पसंद नहीं है। तो मेरा मकसद असल इंस्टाग्राम से ये है कि लोग अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। और जो यूट्यूब चैनल है उसका मकसद हमारा यही है कि भाई लोग मसाइल सीखें, दीन सीखें, दीन की बातें सीखें, उससे हमारा ये मैसेज होता है। आपकी मुफ्ती साहब यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे कौन सी वीडियो वायरल हुई थी?
ایک ویڈیو ہے یوٹیوب پہ ہماری بیوی سے ہم بستری کے سلسلے میں، کہ وہ ویڈیو یہ ہے، اس طرح سے ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی نہ آئے تو بیوی کا نہ آنا یہ کیا گناہ کی بات ہوگی یا نہیں؟ یہ ہے ہماری ویڈیو جو سب سے زیادہ وائرل ہوئی ہے اور سب سے زیادہ ویوز لے کے آئی ہے وہ، اور اس پہ سب سے زیادہ کمنٹ بھی لوگوں کے آئے ہیں، عجیب عجیب کمنٹ ہے. حالانکہ میں نے کچھ بھی بات نہیں کی اس میں نے صرف یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے اس سلسلے میں. چونکہ کسی نے مسئلہ پوچھا تھا کہ مفتی صاحب اگر بیوی کو شوہر بلائے اور بیوی اسی رات میں پوری رات گزار دے، آئے نہ، تو اس کا کیا حکم ہے؟ حدیث پاک موجود ہے نبی علیہ السلام کی، پیارے نبی نے فرمایا اگر کوئی خاتون ایسا کرتی ہے اور کوئی عذر شرعی بھی نہیں ہے، طبعی بھی نہیں ہے، بس ویسے ہی نہیں آتی، تو فرشتے پوری رات اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. اگر شرعی عذر ہے اس کے پاس میں، مطلب حیض کا زمانہ چل رہا، پیریڈ کا زمانہ ہے، نفاس کا زمانہ ہے، تو وہ نہیں آ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. شریعت تو اس وقت میں نہیں کہتی نا. قرآن نے کہا یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے خود منع کیا کہ بھئی نہیں آئے. نہ آنے کا مطلب جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے قربت اختیار کرنا. نہ آنے کا مطلب یہ نہیں کہ پاس میں بھی نہ بیٹھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ طبعی، مثال کے طور پہ کوئی بیماری لگ گئی ہے خاتون کو، اگر وہ آتی ہے تو اس کو مزید بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر اگر عورت نہیں آتی ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہ نہ دے. لیکن اگر سمجھدار خاتون ہے تو اپنے شوہر کا ذہن دوسری طرف مائل کرنے کی کوشش کریں تاکہ شوہر کی خواہش جو بڑھ رہی ہے وہ بھی کم ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو کرنا چاہ رہی ہے اس کی وجہ سے اس کا گھر بھی سلامت رہے. تو بہترین طریقہ یہ ہے، تو یہ طریقہ بھی اپنایا جا سکتا ہے. تو مفتی صاحب جب ہم سوشل میڈیا پہ آتے ہیں تو بہت سارے نیگیٹو کمنٹس بھی آتے ہیں، بہت سارے اوٹ پٹانگ کمنٹ بھی آتے ہیں. کمنٹ اصل میں بہت زبردست بھی آتے ہیں. جب شروع میں اس پہ لگا تو عجیب عجیب کمنٹ آتے ہیں، تو بعض کمنٹ کو دیکھ کر کے تو یہ جی کرتا اگر یہ مل جائے نا تو اس کو ذرا ٹھیک کر دیا جائے. لیکن پھر میں سوچتا رہے نہیں، دیکھو جیسا آدمی ہوتا ہے ویسی بات کرتا ہے. ایک عربی کا مقولہ ہے المرء یقیس علی نفسی، جیسا آدمی ہوتا ہے نا ویسے دوسرے کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے. اگر میں نیک ہوں نا تو میں دوسرے بندے کو بھی نیک سمجھوں گا، اگر میں صوفی ہوں تو دوسرے کو بھی صوفی سمجھوں گا، میں زنا کار ہوں نا تو دوسرے کو بھی زانی سمجھوں گا. میں آپ نے سنا ہو شاید یہ کہ صوفی بزرگ جتنے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، اچھا گمان رکھتے ہیں، چونکہ وہ خود صوفی ہیں، بزرگ ہیں، ولی اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں وہ، تو وہ دوسرے کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ آدمی جو نیک نہیں ہے، بد ہے، وہ دوسرے کو بھی چور ہی سمجھتا ہے. تو اس طرح ہوتا ہے. تو میں ان سارے جتنے بھی کمنٹس اس طرح کے آتے ہیں سب کو اگنور مارتا ہوں. اگر میں ان کا ہی جواب دینے لگ جاؤں گا تو پھنس جاؤں گا اسی میں تو میں اس لیے کسی کا کوئی جواب نہیں دیتا. ہاں جو جواب دینے کے قابل، یعنی کسی نے اسلامی سوال کیا ہے اور مجھے وقت بھی ملا، میرے سامنے سوال بھی آیا، چونکہ ایسا ہوا بعض مرتبہ کہ بھی پتہ نہیں کون سی ویڈیو پہ سوال آیا ہوا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اب کہاں تک تلاش کروں ان مسائل کو یا سوالوں کو. تو ایسا ہوتا ہے کہ جو چلا گیا سو چلا گیا، اور اگر سامنے آ گیا اور میں نے سوچا کہ اس کو جواب دینا چاہیے، یعنی اسلامی کوئی سوال ہے، تو پھر میں جواب دے دیتا ہوں، اس کا ویڈیو بنا دیتا ہوں یا تو اس طرح سے کر لیتا ہوں. اچھا، جب مفتی صاحب آپ سوشل میڈیا پہ آئے اور آپ کے انسٹاگرام پہ 90,000 سے زیادہ فین فالوئنگ ہے اور یوٹیوب فیس بک پہ بھی اچھی خاصی فین فالوئنگ ہے، تو لوگ آپ کو پہچاننے لگے ہوں گے، باہر نکلتے ہوں گے، تو فرسٹ ایکسپیرینس کیسا تھا آپ کا جب کسی اننون نے آپ کو پہچانا ہو کہ آپ تو ویڈیو میں دیکھے تھے ہم نے سوشل میڈیا پہ؟ یہ تو مجھے یاد نہیں رہا کہ فرسٹ ٹائم کون سا والا تھا. البتہ یہ ہے کہ مجھے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگ ملے مجھے. میں نظام الدین ایک دن گیا ہوا تھا تو وہاں بھی ایک پتہ نہیں کہاں کے تھے، وہ بھوپال کے کہاں کے معلوم نہیں، کافی دور کے تھے مطلب وہ. تو میں کتب خانے میں تھا، لائبریری میں، تو میں وہاں سے کتابیں خریدنے لگا، تو وہ ایک دم سے پیچھے سے آئے اور کہنے کے بعد ایک دم دیکھ کر کے پہچاننے لگے اور کہنے لگے بھائی مفتی صاحب میں تو بہت دنوں سے آپ کی تلاش میں تھا، پتہ نہیں آپ کہاں کے ہوں گے. خیر اللہ کا شکر ہے کہ آج ملاقات ہوگی، بڑی خوشی سی ہوئی پہلی اس طرح کی ملاقات. پھر اس کے بعد میں اور بھی نظام الدین جیسے کبھی جانا ہوا تو بھی ملے، ایک پروگرام میں گئے تھے اس میں ملے، اور بھی کئی مقامات پہ اس طرح. اب لوگ الحمدللہ زیادہ ٹکراتے، پہلا کم ٹکراتے تھے لیکن اب بہت زیادہ ٹکرانے لگے. کچھ لوگ ملاقات کے لیے بھی اسی کے واسطے سے آنے لگ گئے. تو اس طرح سے ہوتا ہے، اور ابھی بھی الحمدللہ ہو رہا ہے. پہلے کے مقابلے میں اب تھوڑا زیادہ ہو گیا بس.
हाँ, इंस्टाग्राम पे आपकी कौन सी वीडियो वायरल हुई थी ये रह गया था। यूट्यूब का तो आपने बता दिया था, इंस्टाग्राम पे कौन सी वीडियो वायरल हुई थी? इंस्टाग्राम पे मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, वो है मेरी वीडियो जिम ही की। उसमें कई वीडियो मेरी, एक वीडियो गालिबन 28 लाख पहुंची है, एक 31 लाख पहुंची है, और भी कई वीडियोस हैं जो इस तरह से पहुंची हैं। तो असल उसमें क्या है कि मैं वर्कआउट ही कर रहा हूँ किसी छत के ऊपर, जिम के छत के ऊपर। उसमें एक बड़ा सा टायर पड़ा हुआ था और वहां एक हथौड़ा भी पड़ा हुआ था। तो मैं ऊपर गया हुआ था कि चलो थोड़ी सी मैं जो है ना वार्म अप कर लेता हूँ, और वार्म अप के बाद में फिर वर्कआउट करूंगा। वो पहला ही दिन था मेरा उस जिम का। तो मैं देखने के लिए वैसे ही चढ़ा हुआ था। देखा मैंने, भाई यार बेहतरीन कार्डियो हो जाएगी भाई इससे। तो मैंने उठाया वो हथौड़ा, मेरे ख्याल से 5-7 किलो का होगा वो। टायर पड़ा हुआ था, मैंने टायर पे बजाना जो शुरू किया, तो पीछे से मेरे साथ में एक मेरे भाई थे, तो उन्होंने वीडियो बना ली वो, कि देखने के लिए वैसे ही। अब जब बना ली तो वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बनी। तो कहा कि यार क्यों ना अपलोड कर दी जाए इसको। मैंने कहा जब आप कहते हो तो कर देते हैं। अब मैंने वो जो वीडियो अपलोड की, और वो जो इतनी तेजी के साथ वायरल होगी, ये समझ लीजिए फॉलोवर्स उसने इतनी तेज बढ़ाए जिसकी कोई हद नहीं। फिर लोगों ने उस पर जो है कमेंट भी बहुत माशाल्लाह बड़े अच्छे किए, और कहने लगे कि मुफ्ती साहब आपको इस तरह मैदान में आना चाहिए, आप अगर आएंगे तो हम भी सेहतमंद रहेंगे, क्योंकि आपको देखेंगे हम। बंदा जैसे को देखता है ना वैसा सोचने की कोशिश करता है। तो अगर इस मैदान में आएंगे और इस तरह से वर्जिश करेंगे और हमें बताएंगे, तो इससे ये होगा कि हम दूसरे जो लोग हैं उससे मुतासिर ना होकर के आप ही से क्यों ना हो। तो मैं उसके बाद में 1-2 वीडियो और मैंने डाली, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी चली। उसके बाद में एक दिन मैं लाइव आया, तो लाइव आने के साथ साथ में बहुत सारे मुझे मैसेजेस इस तरह के थे कि आप कौन सी डाइट लेते हैं, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हमें बताएं। तो मैंने खैर उनके साथ में डिस्कस किया कि भाई ये लेना चाहिए आपको, ये खाना चाहिए, और प्री वर्कआउट इस तरह का हो, और जी उसके बाद में दोपहर में जो हम खाना खाते हैं वो किस तरह का हो, रात में किस टाइम खाना खाएं। कुछ लोगों का था कि जो मोटे पेट वाले हैं, बॉडी उनकी बहुत ज्यादा वो हो चुकी है, फैटी हो चुकी है, तो उसमें कैसे करें। खैर उसमें मैंने लोगों को बताया कि भी इस तरह कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। तो मुफ्ती साहब आप कोई हेल्थ टिप्स देना चाहें? हेल्थ टिप्स सबसे बेहतरीन तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ही है। खुद नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जब आप खाना खाएं तो अपने पेट के 3 हिस्से करें। एक हिस्सा ये है कि खाना हो, एक हिस्सा ये कि पानी हो, और एक हिस्सा आप छोड़ दें ताकि आपको सांस आ जाए। लेकिन हमारे यहाँ कुछ उल्टा होता है, इतना भरते हैं, ना पानी को जगह छोड़ते, ना सांस को जगह छोड़ते, ऊपर तक खाते खूब दबा करके। उसके बाद में फिर खाने के बाद में फौरन सो जाते हैं। और खाना भी हमारा हेल्थी नहीं होता बिल्कुल भी, बल्कि वो ये समझ लीजिए कि पराठों की शक्ल होती है, तले हुए की शक्ल होती है, या और कोई मसाले इतने ज्यादा होते हैं कि मतलब हालत खराब होने लग जाती है। ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है सेहत के लिए। अगर आप एक लंबी हेल्थ लेना चाहते हैं, एक लंबी अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खुराक का लेना बहुत जरूरी है। जैसे आप कर लीजिए कि जैसे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कसरत के साथ होना चाहिए, जैसे खजूर का इस्तेमाल हो, शहद का इस्तेमाल हो, फ्रूट्स का इस्तेमाल हो। इन सारी चीजों का तज़किरा खुद कुरान ने किया है। फ्रूट्स का तज़किरा खुद कुरान ने किया है। हदीस मुबारक में फ्रूट्स का तज़किरा मिलेगा, मौसमी फलों का तज़किरा मिलेगा कि जब मौसमी फल आए तो आप उनका इस्तेमाल करें। शहद का खुद कुरान में तज़किरा है बाकायदा। अच्छा, खजूर का तज़किरा खुद कुरान में है। ये वो चीजें हैं जिनका तज़किरा कुरान में खाने के एतबार से है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उन चीजों को छोड़ते हैं, और दुकानों वाली जो चीजें तैयार की जाती हैं तेल में, और तेल भी माशाल्लाह एक बार इस्तेमाल नहीं होता, वो मेरे ख्याल से पूरे दिन ही चलता रहता है। वो निकाला फिर दूसरा डाला, वो निकाला फिर दूसरा डाला, आखिरकार इस तरह से होता है कि वो इतना जहरीला बन जाता है कि वो बॉडी में जाने के बाद में नुकसान देना ही देना है उसे। तो इसलिए इसमें बेहतर ये है कि जिन चीजों का तज़किरा खुद हमारे नबी की ज़बानी है उन चीजों का इस्तेमाल हो, और जिस तरह खाने का तज़किरा हमारे नबी ने किया उस तरह उसका इस्तेमाल किया जाए। चूंकि कुरान ने भी खुद कहा कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन इसराफ मत करो, और हम लोग इसराफ भी करते हैं साथ में। दूसरा ये है कि सोने से कम 3 घंटे पहले अपना खाना बंद कर देना चाहिए, कम से कम। इससे क्या होगा कि आपका खाना जो है ना वो डाइजेस्ट हो जाएगा। मतलब बे प्रोटीन और इस इंजेक्शन वगैरह उटपटांग चीजें भी यूज कर लेते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? असल में जो इंजेक्शन वगैरह है या फिर इस तरह के दूसरी चीजें हैं, वो यकीनन बॉडी में नुकसान तो दे चाहिए,
اور اس بات کو میں نہیں کہتا بلکہ خود ڈاکٹر صاحب پوچھیں گے تو وہ بھی یہی بات کہے گا کہ انجیکشن ہماری باڈی میں کتنا نقصان دیتا ہے. ان میں سے جو لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں باقاعدہ وہ خود اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے انجیکشن لے لیتے ہیں کہ ابھی چلو ہم کمپٹیشن کھیلنے کے بعد میں اس کو نکلوا دیں گے. وہ میرے خیال سے محنت بھی کرتے ہیں نکلوانے کی, لیکن کہیں نہ کہیں باڈی پر اثر تو ضرور ہی پڑتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ضرور اس پہ جو ہے اثرات نہ مرتب ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو نہ لے کر جو میرا زندگی کا تجربہ ہے, چونکہ میں ایک کسان بھی ہوں, میرے والد صاحب خود کسان ہیں اور میں نے کافی عمر تک اپنا یہ کھیت کا کام کیا ہے. تو اس سلسلے میں میں نے کافی حد تک جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری دیسی خوراک ہے, دیسی خوراک کے اندر جو اللہ نے طاقت اور پاور رکھی ہے نا, وہ دوسری خوراکوں میں پاور نہیں ہے. ہاں, ہم میں سے بعض لوگ جو ہے نا گینر بھی استعمال کرتے ہیں باڈی بنانے کے لیے, یہ بڑا نقصان دیتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں پروٹین استعمال کرتے ہیں ہم لوگ, وہ والا یا تو تھیلی میں بند ہے وہ یا کسی ڈبے میں آیا ہے. یہ سب پروٹین جو ہمارے آتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے کہ بھائی باڈی میں لگتا ہے, اثر بھی کرتا ہے, لیکن جیسے ہی آپ نے جم چھوڑی نا تو یہ سمجھ لیجیے جیسے غبارے کی پھونک نکال دی نا, ویسے بندے کی پھونک نکل کے باہر. لیکن اگر آپ دیسی ہیں تو آپ اگر 1 سال بھی چھوڑے نا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس کی زندہ مثال میں خود ہوں. میں 8 مہینے چھوڑ دوں, 10 مہینے چھوڑ دوں, الحمدللہ باڈی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, چونکہ میں ساری ڈائٹ اپنی دیسی لیتا ہوں.